सत चैतन्य सत चैतन्य। आज का शब्द है सर्व देशी की हुई खबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। सर्व देशी की हुई खबर है। जहाँ रहूं वहीं निज घर है। एक है तो दूजा नाही, एक का सकल पसारा। सर अक्षर की दुई झूठी, ज्ञान की मिली नजर है। तीन लोक का नहीं देश पराया, नहीं चौथे का अलग पसारा है। सर्वव्यापी आप अकेला, नहीं दूर देश का सफर है। तजिए बजिए देश पराया, पड़े कार से रहन हमारा। ये तो हेला नहीं समझ का, पकने में बड़ी कसर है। आधा नींदिए आधा भजिए, मरा नहीं है भरम तुम्हारा। बाहर भीतर आपे सचेतन, भरम की सही कबर है। सर्वव्यापी की हुई खबर, जहाँ रहूं वहीं निज घर है। इसी संबंध में तीन चार सवाल भी हैं। तीन चार सवाल हैं, वो इसी संबंध में है। अगर हम उन सवालों को खोलते हैं तो इस शब्द की व्याख्या अपने आप हो जाएगी। पहला सवाल है कि हम कौन हैं। पहला सवाल है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये दूसरा सवाल है। कहाँ रहते हैं, ये तीसरा सवाल है। और कहाँ जाएंगे, ये चौथा सवाल है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये चार सवाल हैं। अध्यात्म में यही सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों का महत्व है। यदि इन सवालों का उत्तर ठीक से मिल जाए तो आपकी अध्यात्म पूरी हो जाएगी। अगर इन सवालों का उत्तर ठीक से ना मिले तो आपका सत्संग अधूरा, आपकी अध्यात्म अधूरी। सब गुरु संत महात्मा शास्त्र अधूरे, धर्म अधूरे। यदि इन तीन चार सवालों का उत्तर ठीक से नहीं मिलता है
अधूरे होंगे। तो ये समझने की बात है थोड़ी। इसमें मैं जो बताऊंगा वो इतना आसान तो नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनको लगन है खुद को जानने की, वो तो कुछ समझ सकते हैं। बाकी को थोड़ी समस्या आएगी कि ये सवाल ही ऐसे हैं, इनका उत्तर ही ऐसा है। वही समझ सकता है जो कोई थोड़ा सा अपने निकट पहुंच गया हो। जो अपने से दूर रहता हो वो समझ नहीं सकेगा। तो कोशिश करना समझने की, ध्यान से सुनने की। ऐसी तो कोई बात नहीं बताऊंगा कि कोई दूसरी भाषा की या कोई और कुछ ऐसा रहस्य हो जहाँ आपके अंदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपसे मेल खाता हो। साधारण भाई हैं, साधारण बहन हैं, उनको समस्या आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन धैर्य से, प्रेम के साथ, सजगता के साथ बैठें और सुनते रहें। एक बात देखने की है। पहला ही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। अजीब बात है, आदमी खुद से प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूँ। इतना अनजान, इतना अज्ञानी कि उसे खुद का ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? जब आपने अपना ही नहीं पता, और क्या होगा इससे दुख की बात। कम से कम तुमने अपना तो पता ही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अपना तो एड्रेस होना ही चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो व्यर्थ है सब कुछ। इतना तो जान ही लेना चाहिए खुद के बारे में। नहीं जानते, कौन जानता है? नहीं जानता है तो शर्मिंदगी की बात तो जरूर है। मनुष्य अपने आप को कहता है कि मैं रचना का शिखर हूँ, मैं विचारवान हूँ, मेरी इंद्रियां विकसित हैं, मैं समझदार हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं सत्संग में भी जाता हूँ, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूँ। ये क्या ठीक लगता है आपको? इतना तो होना ही चाहिए कि कोशिश करो। नहीं जानते कोई बात नहीं, कोशिश करो, जान सकते हो। जान लोगे क्यों? तुम ही तो हो जो आपने जानना है। कुछ और हो जानने का, कोई दूसरी चीज हो तो समस्या आ भी सकती है। अपने को ही जानना, अपने को ही परखना है तो समस्या किस बात की है? एक भाई मेरे पास एक दिन आया, कहने लगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कहा जीवन का लक्ष्य खुद को जानना है, खुद का साक्षात्कार है। इतना कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि हर कोई ऐसा कर लेता है, संसार में ही कोई समस्या नहीं हो सकती। यदि कोई अपने आप को पूरी तरह से ठीक से जान लेता है, आत्म साक्षात्कार
सत्य की पहचान। तो उसने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कि कैसे? कि मैं तो जानता हूँ अपने आप को। मैंने पूछा कैसे जानता है? उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं जानता हूँ अपने आप को। मेरे पिता का नाम ये है, ये भी जानता हूँ। मैं ये शरीर रूप में हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आंतरिक जो शरीर की रचनाएं हैं उनके बारे में मेरे को ज्ञान है। तो अपने नाम को जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इस तरह से अपने संबंध हैं, तो और क्या जानूंगा? तो आप को मैं कहूँ आप कौन हो, आप कहें कि मैं फलाना हूँ, अपना नाम बता के कह दो कि मैं फलाना हूँ, अपना एड्रेस दे दिया, क्या इससे आप अपने आप को जान लोगे? कुछ भी नहीं जानना है। जानना तो तब है जब आपके नाम छीन लिया जाए, आप सभी के नाम छीन लिए जाएं, आपके नाम हटा दिए जाएं, और मैं आपसे पूछूं आप कौन हो? क्या उत्तर दे सकते हो कोई? मैं किसी से उसका नाम हटा लेता हूँ, बगैर नाम का कर देता हूँ, और मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो? वो नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। तो क्या जाना, खाक जाना नाम से? नाम से तो कुछ पता नहीं चलता आपका। तो बस बात यही है, जो अनामी हो आप, जो नाम नहीं है आपका, उस अनामी को आप पहचान तो लेते हो, तो आप कह सकते हो कि मैं कौन हूँ। वो आपका ज्ञान होगा। नाम से आपका ज्ञान नहीं हो सकता, एड्रेस से आपका नाम ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ भी बताओ इस तरह से अपना परिचय, वो आप नहीं हैं। तो कितनी ऐसी बात है कि आदमी को खुद का ना पता, बाकी सब पता करता रहता है। थोड़ा सा जोर लगा लें, जिज्ञासा रख लें खुद पर भी कि मैं खुद में क्या हूँ, बस आपका लक्ष्य शुरू हो जाएगा, आपका अध्यात्म शुरू हो जाएगा, आपका सत्संग शुरू हो जाएगा। इससे पहले कोई शुरुआत नहीं है। आपका तो खुद का पता ही नहीं है, खोए खोए घूम रहे हो, भटक रहे हो, किसी चीज का ज्ञान नहीं आपने। जैसे भटका हुआ होता है, जैसे कोई अज्ञानी होता है और जंगल में वो बिछड़ जाए, उसकी क्या अवस्था होगी? ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गहरी बात है, ये हम सब की ऐसी अवस्था है। जैसे हम जंगल में हैं, हमने अपना पता नहीं है, हमने रास्ते का पता नहीं है, हम बिल्कुल भटके हुए अज्ञानी लोग हैं। तो क्या ये हालत आपको अपनी पसंद है? नहीं पसंद है, हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा कोशिश करें समझने की कि आप क्या हैं। थोड़ा सा अपने पर मेहनत करें। सब चीज़ों पर मेहनत करते हो, खुद अपने पर भी मेहनत करके देख लो। अपने पर मेहनत जब तक ना करोगे, खुद का तो कुछ भी पता नहीं चल सकेगा। अपना मंथन नहीं करोगे तो कुछ भी आपके अंदर से नहीं निकलने वाला है। तुम तो भाई सत चैतन्य सदा से मंथन अपना करता नहीं। पास धरी को दूर तलाशे, तृष्णा यो मिटनी नहीं। तो थोड़ा सा अपने नजदीक भी आ जाओ। सत्संग का ये सार है, सारे के सारे सत्संगों का सार है। थोड़े से बाहर आप जुड़े हो, जरा अपने से तो जुड़ लो। कब जुड़ोगे पता ही नहीं है आपने अपना। थोड़ा सी तो कोशिश कर लो। तो क्या है कि हम ऐसे लोग हैं, एक छोटी सी बात सुनाऊं उसके जरिए से, कि एक राजा शिकार के लिए जंगल में चला गया।
जंगल में चला गया तो वो बिछड़ गया, भटक गया, रास्ता भूल गया। ज्यों ज्यों रास्ता खोजे वो और भी बिछड़ जाए, और भी गहरे जंगल में चला जाए। हमारे साथ ऐसा ही होता है क्या? हम बिचले हुए हैं, हम भटके हुए हैं, कोशिश करते हैं तो और भी बिछड़ जाते हैं। ये बड़ी दीन दिशा है हमारी, ठीक रास्ता हमारे पास नहीं। तो राजा बिछड़ गया, भटक गया जंगल के अंदर, कोई ज्ञान नहीं है कि कैसे जाऊं घर, कैसे वापस लौटूं। तो धीरे धीरे भटका भटका अंधेरी रात हो गई। शाम को भटका, अंधेरी रात हो गई। दूर से कहीं उसने थोड़ा सा दीपक बलता हुआ देख लिया। उस दीपक को देख करके वहां चला गया। वहां एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक फकीर रहता था। तो फकीर ने उसकी हालत देखी, उसने भी अपनी बताई। कहने लगा, भाई कैसे भेजूं तेरे को, तेरे घर कैसे भेजूं, ये बात ही चल रही थी। बात चलते चलते क्या हुआ, इतनी देर में एक सांड आ गया। वो बात कर रहे थे राजा और फकीर, एक सांड आ गया। उस फकीर ने समझा ठीक है, ये सांड जो है नगरी में जाता है और इस सांड की पूंछ इसको पकड़वा दो। तो फकीर ने क्या किया, उस राजा को कहा कि ये सांड है, ये नगरी में जाएगा, इसकी पूंछ पकड़ ले, पूंछ ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए बस पूंछ ना छोड़िए, नगरी में चला जाएगा। उस सांड की तो आज तक किसी ने पूंछ ना पकड़ी थी। तो उस राजा ने उसकी पूंछ पकड़ ली। सांड गया डर, वो तो भागा, बड़ी तेजी से भागा, मनमानी दिशा में भाग लिया। नगरी की दिशा में तो कैसे भागे, डरा हुआ आदमी कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता है। तो सांड डर गया, मनमानी दिशा में भाग लिया। शर्त लगा रखी थी कि सांड की पूंछ नहीं छोड़नी है। बस क्या है, वो घसीट घसीट के वो राजा था मर गया, कहीं बोझड़े में, हिंस में उलझ पलझ के वो मरना ही था। वो भागा जा रहा था, कहीं किसी बोझड़े से टक्कर लगती है, किसी पेड़ से टक्कर लगती है, पूंछ छोड़नी नहीं है। तो धीरे धीरे पूंछ पकड़े पकड़े वो राजा मर जाता है, घर नहीं जा पाता। तो ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे ही पूंछ पकड़े हुए हों। इस बीहड़ जंगल में हमें पता नहीं है, हमें अपनी दिशा का पता नहीं है। इस बीहड़ जंगल में ऐसा तो नहीं है हमने कभी से सदा से सांड की पूंछ पकड़ रखी हो। हो शायद लगता मेरे को ऐसा ही है कि सांड की पूंछ जरूर पकड़ रखी है। सांड की पूंछ ना पकड़ रखी होती तो आप अपने घर होते, आपको अपना ज्ञान होता, आपको अपनी समझ होती। तो ये पूछ क्या है, सब लोगों ने संसार में कितने धर्म हैं, धर्मों की पूंछ पकड़ रखी है, शास्त्रों की पूंछ पकड़ रखी है, पीर पैगंबरों की मूंछ पकड़ रखी है, देवी देवताओं की पूंछ पकड़ रखी है। ये तुम्हें घर नहीं ले जा सकते, ये घर नहीं ले जा सकते, ये तुमको रास्ते में ही मार सकते हैं, ये सांड से कम नहीं है। समझ तो इन बातों ने, लेकिन ये बातें तुम्हें खतरनाक लगती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। कोई एक शास्त्र को नहीं छोड़ सकता है, कोई एक धर्म को नहीं छोड़ सकता है, यहाँ तक तो वेशभूषा को भी नहीं छोड़ सकता है, चिन्हों को नहीं छोड़ सकते हैं,
किनारे को नहीं छोड़ सकते हैं, गोता कैसे लगाएंगे? छोड़ना होगा, ये सांड की पूंछ छोड़नी होगी। मैं कल ये देख रहा था कि एक मुसलमान भाई कहने लगा, हे मुसलमानों, तुम मुसलमान नहीं रहोगे यदि तुमने ये मान लिया कि दोबारा जन्म होता है। जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी को कह रहा था, अगर तुमने ये मान लिया कि दोबारा जन्म होता है तुम मुसलमान नहीं रहोगे। मुसलमान रहने के लिए ये मानना होगा कि मनुष्य का दोबारा जन्म नहीं होता है। उधर एक हिंदू कह रहा है कि तुम हिंदू ना रहोगे यदि तुमने ये मान लिया कि जन्म दोबारा नहीं होता है। तुम ये मानते रहो कि जन्म दोबारा होता है, तुम हिंदू बने रहोगे। इन्होंने हिंदू बने रहने का ठेका उठा रखा है। इंसान बनने की कोई खबर नहीं है, स्वयं को जानने की कोई खबर नहीं है। ये सांड की पूंछ है, नहीं छोड़ सकते। ही इस बोझड़ा में मरना ही है। अब देख लो कौन है जो छोड़ सकता है। नहीं छोड़ते। छोड़ते तो आज तक किसी को तो ज्ञान होता। ये ज्ञान बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें तो जागना होगा। तुमने तो अपने आत्मा का पालन करना होगा। तुमने तो सभी सीमाओं को छोड़ना होगा। सीमाओं रहते हुए असीम को कैसे जान सकते हो? सीधी बात है। सीमा में रहते हुए असीम को कैसे जान सकते हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है? तो हम सीम में रहने की कोशिश करते हैं। सीमों से बड़ा मोह है, बड़ा प्रेम है। हम सीमों का बड़ा मजबूत करते हैं, किले की तरह से इतना मजबूत करते हैं कोई हमारे पास तक ना आ जाए। सीमाओं को हम छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। तो सत्संगी तो यही बात है। अगर स्वयं के पास जाना है सीमाएं छोड़नी होंगी। जब तक सांड का पूंछ हाथ में रहेगा, आत्मा की पूंछ हाथ में नहीं आ सकती है। आत्मा की पूंछ भी पकड़ लो, अपनी समझ की पूंछ भी पकड़ लो, अपनी जागृति की पूंछ भी पकड़ लो, अपने भीतर जाओ, ध्यान की पूंछ पकड़ लो, प्रेम की पूंछ पकड़ लो, विवेक की पूंछ पकड़ लो। कुछ तो पकड़ लो, कुछ भी तो नहीं पकड़ते। संसार को पकड़े बैठे हैं, इसको नहीं छोड़ने के राजी। सत्संग में भी संसार को नहीं छोड़ते। मैं कहता हूँ थोड़ी सी देर के लिए बात समझ में आती है, फिर आई गई हो जाती है। तो हम इसी बात पर आते हैं कि हमें अपने आप पर लौटना ही होगा। सभी चीजों को छोड़ छाड़ करके अपने आप पर एक दिन लौटना ही होगा। आज लौट लो चाहे फिर लौट लो, लौटना तो खुद पर होगा। जो ये स्वयं का साक्षात्कार है, स्वयं का साक्षात्कार, खुद का ज्ञान, खुद की प्रकटता, ये तुम किसी दूसरे के द्वारा नहीं जान सकते। अपने आप को अगर आप आश्रित कर दें किसी पर, माना कि तुम अपने आप को मेरे पर आश्रित कर देते हैं, गुरु महाराज हैं, सब जानते हैं, समर्थ हैं, हमें जना देंगे, एक दिन ज्ञान करा देंगे, स्वयं का ज्ञान करा देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से आप किसी का आसरा पकड़ लिया तो आप अपने आप को कभी नहीं जान सकते। ये शर्त है। सभी ज्ञान है जो, वो सब अनुभूति है। जितना भी ज्ञान है संसार में आपके पास, जो ज्ञान है, जो बोध है, असली बोध, जिंदा बोध है, वो कोई सीखी सिखाई बात नहीं है, वो किसी की बताई हुई बात नहीं है।
बोध का अर्थ होता ये है कि जो तुमने खुद उसका अनुभव किया हो, जिस चीज का तुमने खुद महसूस किया हो वो ही बोध होता है। जिस चीज को तुमने स्वयं बोध नहीं किया हो, महसूस नहीं किया हो, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं होता है। सभी ज्ञान, भौतिक ज्ञान से लेकर के, संसारिक ज्ञान से लेकर के, शारीरिक ज्ञान से लेकर के आत्मिक ज्ञान तक जितने भी बोध हैं सारे सब अनुभूति हैं, स्वयं ज्ञान किए हुए अनुभव हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह दूं कि बर्फ ठंडी होती है, आप मान लो हाँ महाराज जी कहते हैं बर्फ ठंडी होती है, क्या इससे आपको ज्ञान हो जाएगा कि बर्फ ठंडी है? मेरी बात से, इस बात से कि बर्फ ठंडी होती है, क्या आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये बर्फ ठंडी होती है? नहीं पता चलेगा। बर्फ ठंडी होती है इस ज्ञान का पता तभी मिलेगा जब आप बर्फ को छुओगे, जब आप बर्फ को हाथ लगाओगे, जब आपको ज्ञान होगा, जब आप महसूस करोगे ठंडक का। हाथ लगाए बगैर उस ठंडक का आप महसूस नहीं कर सकते। मैं कितना तुमको सिखाऊं, कितना तुमको बताऊं, कितनी ट्रेनिंग दूं कि बर्फ ठंडी होती है, हाथ लगाए बिना, स्वयं हाथ लगाए बिना, स्वयं महसूस किए बिना आपको बर्फ की ठंडक का अनुभव हो नहीं सकता। तो आत्मा का कैसे हो जाएगा? आत्मा तो और भी सूक्ष्म है, बाहर का संसार तो स्थूल है। जो इतना सूक्ष्म है उसको हम कैसे अनुभव कराएंगे? उसको भी आपने स्पर्श करना ही होगा, खुद महसूस करना ही होगा। जब तक आप उसे खुद महसूस ना करोगे आपको आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। मैं कितनी शर्त लगाऊं तुमको, कितना ही समझाऊं, मैं आत्मा के बारे में कितना ही बताऊं, कितना ही कह दूं कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आप मान लो कि आनंद स्वरूप है, लेकिन आपको पता तो है ही नहीं। मान लिया कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप आत्मा को जब जानोगे आप, जब उस अवस्था में चले जाओगे जहां वो आनंद है, जब तक उस आनंद की अवस्था का नहीं जाते उसको स्वयं आप महसूस नहीं कर सकते। आपका ये मानना झूठा है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। मेरे कहने से ज्ञान नहीं होगा, स्वयं बोध करने से ज्ञान होगा। आध्यात्म में, धर्म के मार्ग में एक शर्त है ज्ञान पर। ज्ञान को शर्तबद्ध किया गया है, शर्त लगा रखी है ज्ञान पर। क्या शर्त है? सभी सुनते हो। वो शर्त बड़ी प्यारी है, बड़ी छाती से लगा के रखते हैं उनको अनुयायी, बड़ी छाती से लगा के रखते हैं सत्संगी उस शर्त को। गुरु भगत तो बहुत ही ज्यादा छाती के लगा कर रखते हैं कि गुरु बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। ये बात तो तुमको उल्टी लगती होगी। तुम सोचते हो कि गुरु बगैर ज्ञान तो होता ही नहीं है। यही तो इसमें कहा गया है, यही तो तुम्हारे से मनाया गया है कि गुरु के बगैर ज्ञान संभव ही नहीं है। ये बात भी नहीं कही कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये कह दिया कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो जाएगा तो मान्य नहीं है। लेकिन अनुभव ये कहता है सभी अनुभव सब अनुभूति होते हैं, स्वयं किए गए ज्ञान होते हैं। बात है अगर ये आपने धारण कर ली कि गुरु के बगैर ज्ञान हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूं ढोल बजा के तुमको ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर इस बात को मान लिया, अगर गुरु पर इतने आश्रित हो गए कि गुरु के बगैर गुरु की कृपा ही ज्ञान कराएगी, अगर इस पर आश्रित हो गए तो आपको ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। हुआ ही नहीं है किसी को, हो ही नहीं सकता किसी के द्वारा। ये तो एक बात ऐसी फैला रखी है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाए रहे, तुम्हारी चेतना को हड़ लें, तुम्हारे कर्म को हड़ लें, तुम्हारे आपे को हड़ लें, तुम्हें जागृत ना होने दें, तुम्हारे स्वरूप में तुमको ना जाने दें, अपने ऊपर अटका लें।
ये है इसलिए। इतनी बहादुरी के साथ तुम तोड़ फोड़ कैसे कर सकते हो? जो स्वतंत्र है वो तो कर सकता है, और जो परतंत्र है वो नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा, अगर आत्मज्ञान पाना है तुम अपने आश्रित हो जाओ। कई बार समझाने के लिए मैं ठीक से समझा भी देता हूँ कि ज्ञान स्वतः ही होता है, और तुम ज्ञान स्वरूप ही हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो ही, तुम विज्ञान स्वरूप हो ही। तुम पूरे सूत्र हो और पूरे जिंदे सूत्र हो। पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है, पूर्ण परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति हो, प्रकटता हो। तुम्हारे अंदर कमी किस चीज की है? तुम तो स्वयं ही स्वयं हो, और आश्रित हो जाते हो हम कौन है, कोई दूसरा बताएगा। अपने घर का एड्रेस दूसरे से पूछोगे, इससे बड़ी भी कोई कमजोरी हो सकती है? हो सकती है कोई? कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें अपने घर के एड्रेस का नहीं पता, पूछते हो। हाँ, एक बात है, शराब भी पूछ लेता है। अच्छी पी ले तो गली में डोलता हो, घर का पता नहीं रहे, नाते रिश्ते का पता नहीं रहे, खुद का पता नहीं रहे। कोई पड़ोसी मिल जाए, अड़ा पड़े पूछ लेता है कि अरे मेरा घर का पता बताइए, मेरा घर बताइए कहाँ है। ऐसी में तो पूछ सकते हो। अगर थोड़े से भी होश में हो ऐसा पूछोगे तो संभव नहीं है, लेकिन पूछते हैं लोग। क्या करें, सारे शराब भी हैं क्या? तो थोड़े से संभल जाओ, संभलना तो होगा ही। एक बच्चा होता है, समझाने के लिए वो जन्म लेता है, और जन्म लेते ही जो है दूध पीने लग जाता है। उसे दूध पीना आता है। जन्म लेते ही उसे दूध पीने का पता होता है, उसे दूध पीने की टेक्निक आती है। कैसे स्तन को दबाना है, कैसे स्तन को चूसना है, उसको ज्ञान होता है। अगर उसको ये ज्ञान ना हो, अगर उसको स्तन चूसना ना आता हो, तो उसको कौन सिखा सकता है? बच्चे को कोई सिखा सकता है? अगर उसके पास ये चेतनता नहीं हो स्वयं दूध पीने की, तो दूसरा उसको कोई भी गुरु, कोई भी परमात्मा, कोई भी इष्ट, कोई भी देवता, कोई भी अवतार, कोई भी शास्त्र उसको सिखा सकता है कि दूध ऐसे से पीना है। कैसे सिखाएगा? उसको तो तुम्हारी भाषा भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। तुम मुंह भी लगा दोगे उसके साथ तो मुंह में नहीं पकड़ेगा, उसको पता ही नहीं है कैसे दबाना है, कैसे चूसना है। तुम नहीं सिखा सकते बच्चे को, और बच्चा सिखा सिखाया आता है। मेरा मतलब यही है कि तुम ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम सिखा सिखाया है, सारा विज्ञान तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम ऐसे ऐसा आए हो कि दूसरा ही तुमको दूध चुसा दे। ऐसा नहीं होगा, अपने पैरों में तो आना ही होगा। सब चेतनता, सब होश आपके पास है, लेकिन तुम्हारा विश्वास उठ गया है तुम पर से। तुम खुद पर विश्वास नहीं करते हो, किसी और पर विश्वास करते हो, न जाने किस पर विश्वास करते हो। माना कि आप किसी पेड़ पर बैठे हो, और आपके जो पेड़ का जिस डाले पर आप बैठे हो टहनी टूट जाती है। जिस डाल पर आप बैठे हो डाल टूट जाता है, लेकिन आप झट से दूसरे डाल को पकड़ लेते हो। एक डाल पर बैठे हो और आपका डाल टूट जाए तो झट से आप दूसरे डाल को पकड़ लोगे, बच जाओगे गिरने से। किसने बता दिया तुमको वहां के दूसरा डाल पकड़ लो? डाल ना पकड़ोगे तो गिर जाओगे। किसी ने भी नहीं बताया कि दूसरा डाल पकड़ा, तो और इतनी जल्दी से, इतना अव्यक्त रूप से तुम्हें पता चल गया कि दूसरा डाल पकड़ ले। किसने बता दिया दूसरा डाल पकड़ ले? बताया है किसी ने? मैंने बताया है? किसी देवी देवता ने बताया है? किसी अलौकिक परमात्मा ने बताया है? किसी और किसी ने बताया है? उसके अंदर खुद ही ये सजगता थी, खुद ही ये विज्ञान थी, तो गिर रहा है, दूसरी टहनी पकड़ ले। इन बातों में हमारा विश्वास ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ हो, तुम जागृत हो, लेकिन जागृत नहीं होते, यही कमी है। हंस है, हंस का मतलब यही है, समझते हो ना? सब कुछ है। अगर उसके अंदर ये हंस ना हो कि दूसरा डाला पकड़ ले और गिर जाएगा, और ये हंस कोई दूसरा दे भी नहीं सकता है।
आपके पास होश की शक्ति ना हो, होश का अगर प्रकाश ना हो, अगर सजगता तुम्हारे पास ना हो, मैं सजगता बना के तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता। तुम्हारी सजगता तुम्हारे अंदर पहले ही है, इसको बाहर से नहीं डाला जा सकता है। अगर ये तुम्हारे अंदर पहले ही सजगता ना हो और मैं तुम्हारे अंदर डाल दूं, फिर तो कह सकते हो कि आपके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अगर सजगता चेतनता पहले ही आपके अंदर हो, तो मैं खुद ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? महसूस करने की शक्ति सबके पास है, महसूस करने की, अनुभव करने की शक्ति सबके पास है। बताओ किसके पास नहीं है यहाँ पर? महसूस करने की शक्ति यदि आपके पास है तो ज्ञान के लिए आप भटकते क्यों हो? अपने आप को महसूस क्यों नहीं कर सकते? जो आपको चीज चाहिए महसूस करने की वो तो आपके पास है, निर्णय करने की शक्ति भी आपके पास है। बस कमी तो यही है कि हम अपने साथ नहीं जुड़ते तो अपने आप को कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते ना, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सत्संग को कि इस संसार में 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग, वो कौन हैं? एक तो वे हैं जो नास्तिक हैं, एक वो हैं जो अर्ध नास्तिक हैं, आधे नास्तिक, एक वो हैं जो आस्तिक हैं। नास्तिक, अर्ध नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक वो होते हैं जो आत्मा को नहीं मानते, जो परमात्मा को भी नहीं मानते, केवल इस पदार्थ को मानते हैं, इस जो प्रकृति को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ये लोग नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब किसी चीज को ना मानना, आस्तिक का मतलब किसी चीज को मानना। तो इन नास्तिक लोगों में ये आम जन भी हैं, आम लोग भी हैं, भौतिकवादी लोग। आम लोग भी नास्तिक होते हैं, दार्शनिक हैं, भौतिक लोग वो भी जो है नास्तिक होते हैं, वैज्ञानिक भी नास्तिक होते हैं। और यहाँ तक तो क्या बताऊं, इनमें तो एक आधा महात्मा भी आ मिलता है जो नास्तिक होता है, पूर्ण घोर महात्मा लेकिन घोर नास्तिक। तो मेरा कहने का मतलब, जो नास्तिक होता है वो भी स्वयं के ज्ञान पर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि नास्तिक आदमी खुद का ज्ञान करना नहीं चाहता है। नास्तिक आदमी भी खुद का ज्ञान करना चाहता है, लेकिन उसका खुद का ज्ञान उसकी अपनी टाइप का होता है। वो क्या कहता है कि मैं ये शरीर हूँ, सिर्फ मैं शरीर के सिवाय और कुछ नहीं हूँ। जो परमात्मा को, आत्मा को जो आदमी नहीं मानता, वो स्वयं को केवल शरीर मानता है। ये उसका खुद का ज्ञान है। और वो कहता है कि ये शरीर जो है जन्म से ही पैदा होता है, थोड़े दिन जीवित रहता है और फिर मर जाता है। यानी कि उसका खुद का ज्ञान ये है कि मैं केवल शरीर हूँ, थोड़े दिन जीवित रहूँगा, इसके बाद नहीं रहूँगा। बस उसका अपने आप का ये ज्ञान है, भौतिक आदमी का ज्ञान। इन्हें मैं एक दूसरी अजीब सी बात जोड़ के देखता हूँ कि 4 वाक हैं, बृहस्पति नाम के 4 वाक। उन्होंने नास्तिकता का प्रचार किया है कि संसार के सिवाय और कुछ नहीं है, ये पदार्थ ही पदार्थ है। इस पदार्थ को, इस संसार को, शरीर को जी चाहे जैसे भोगो, आनंद लो, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं था। हम शरीर हैं, शरीर के सिवाय कुछ नहीं है। और 4 वाक की दौड़ में एक और महात्मा मिलते हैं। तुम थोड़ा सा इस बात पे विचार करोगे ये क्या कह रहे हैं। एक घोर नास्तिक हुआ है जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं। शंकराचार्य ने इनका घोर विरोध किया था। महात्मा बुद्ध को
मतलब नकारने के लिए, बौद्ध धर्म को नकारने के लिए शंकराचार्य ने खुद प्रचार किया था कि ये नास्तिक आदमी है और घोर नास्तिक है। कैसे नास्तिक है वो भी? जैसे कि भौतिक आदमी आत्मा को नहीं मानता और परमात्मा को नहीं मानता, इसी प्रकार बुद्ध भी नहीं मानता। बुद्ध से कोई सवाल करे कि आत्मा होती है, वो कहेगा कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। उनसे कहे कि परमात्मा होता है, कहेगा परमात्मा भी नहीं होता है। उनका विश्वास शून्य में है, जो शून्य, ना कुछ ही सत्य है उनके अनुसार। अब ना कुछ ही सत्य है तो उनके लिए तो प्रकृति भी कुछ नहीं है। एक तरह से सही मैं कहूँ, महात्मा बुद्ध घोर 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 नास्तिक हैं। वो प्रकृति को भी नहीं मानते हैं सही से, वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं, वो परमात्मा के नहीं मानते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। जो मैं है कि मैं क्या हूँ, इस मैं को तो वो अहंकार कहते हैं, इस मैं को तो मन कहते हैं, इस मन को तो इंद्रियों का इकट्ठा हुआ एक समूह कहते हैं कि ये बिछड़ जाए तो आप कुछ नहीं है, आगे है ना पीछे है। तो ये आपको जचा की बात है कि महात्मा बुद्ध को तो भगवान भी कहते हैं। यही तो हमने पूंछ पकड़ रखी है सांड की। जो भगवान को और परमात्मा को खुद नहीं मानता उसको भगवान माने बैठे हैं। क्या है ये? थोड़ी सी भी चेतना नहीं है आदमी के अंदर। भगवान मानते हैं आदमियों को, परमात्मा मानते हैं, और क्या करोगे तुम अन्याय अपने साथ? ये उनके साथ अन्याय नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय है। जब मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं तो मेरे को परमात्मा क्यों मानते हो तुम? मेरे को भगवान क्यों मानते हो? मेरे को सीधा नास्तिक क्यों नहीं बोल देते? एक साधारण आदमी क्यों नहीं बोल देते? लेकिन ये आदमी है, सवारते हैं गधे को बाप बनावे। तो मैं ये इस तरह से नहीं बता रहा हूं कि तुम किसी निंदा से भर जाओ। मैं तुम्हें एक नॉलेज करा रहा हूं कि तुम्हारी अपनी अवस्था कैसी है, तुम्हारा अपना विवेक कैसा है, तुम्हारा अपना चिंतन कैसा है। तो उनका तो स्वयं का ज्ञान हुआ ही नहीं, शून्य हो गया। न तो वो शरीर कहते अपने आप को, न वो अपने आप को आत्मा कहते, न वो प्रकृति रहते। वो तो शून्य, वो तो खो गए, वो तो निर्वाण हो गया। निर्वाण का कहना है बुझ जाना, बुझ गए बस। यहाँ हमने जो संतुष्टि नहीं मिल सकती। तुम तो फिर भी तो हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं हो। ये तुमने इनकार करना पड़ेगा। इस बात से थोड़ा सा अपने होने पर आना ही होगा। तो अर्ध आस्तिक कौन है? अर्ध आस्तिक, अर्ध आस्तिक का मतलब जो थोड़े से परमात्मा को मानते हैं, पूरे तरह से परमात्मा को नहीं मानते हैं। अर्ध आस्तिक बोलते हैं। अध आस्तिक या न्यू कह लो के अध कच्चे आदमी, ऐसे कह सकते हो। इनमें भी क्या है, इनके भी दो चार नामे मैं आपको गिनवाऊंगा। जैसे महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के, महावीर स्वामी जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। इनसे पूछे क्या परमात्मा होता है, वो भी मना कर देंगे, परमात्मा नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, सब प्रकृति है। उनसे कह देंगे कि आत्मा होती है, वो कहेंगे हाँ आत्मा होती है। बस इतने आस्तिक हुए हैं कि आत्मा को और मानने लगे हैं, परमात्मा से मना करते हैं। ये आध्य आस्तिक लोग हैं। तो कपिल भी इसी दौड़ में है, जिसको भगवान कपिल मानते हैं। कपिल दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल भी इसी दौड़ में है। कपिल को पूछेंगे क्या ईश्वर होता है, कपिल कहेगा ईश्वर नहीं होता है, सिर्फ प्रकृति है और पुरुष है। पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न हैं, उनका ये ज्ञान है। वो भी आध्य आस्तिक हैं। अन्य अध कचड़े जो हैं महात्मा, वो संपूर्ण अस्तित्व को नहीं मानते हैं। आस्तिक वही हो सकता है जो संपूर्ण अस्तित्व को मानता है, और जो अस्तित्व के थोड़े से भी अंश को नहीं मानता उसको मैं पूर्ण आस्तिक नहीं कहता, उसको विकृत आस्तिक कहता हूं, खंडित आस्तिक। तो इस प्रकार से वो भी स्वयं के पूरे ज्ञान पर नहीं पहुंचे, वो भी अपने विश्वगत स्वरूप पर नहीं पहुंच सके, इकाईगत स्वरूप पर अटक गए, नहीं जीव आत्मा पर अटक गए कि मैं तो जीव आत्मा हूं बस, और कुछ नहीं हूं। अब कहोगे एक और बात,
शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिसने अद्वैत मत स्थापित किया था, उनको तो बिल्कुल ही महा आस्तिक मानते हैं, लेकिन आस्तिक तो वो भी नहीं है। वो इस जगत को माया बोलते हैं कि ये वैसे ही दिखाई देती है, ये है नहीं। ये जीव है, जीव आत्मा है, ये भी नहीं है, ये भी वैसे ही दिखाई देती है। केवल निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है केवल। उनसे हम पूछेंगे क्या प्रकृति है, वो कहते हैं नहीं प्रकृति कुछ नहीं, ये तो वैसे ही दिखाई देती है। उनसे पूछेंगे कि जीव आत्मा होती है, नहीं जीव आत्मा भी नहीं होती है, ये भी वैसे ही दिखाई देती है। ये भी ऐसे एक बिंदु है प्राकृतिक इकट्ठा हुआ जोड़ तोड़ है, जो अपने आप को मैं कहता है, ये भी नहीं है। तो और क्या है? वो कहेंगे कि निर्गुण ब्रह्म है, जिसका रूप है, न आकार है, न गुण है, और निराकार ब्रह्म है, वो हो तुम, वो है असली चीज। अब ये भी पूरी तरह से स्वयं पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर स्वयं पर पहुंच जाते हैं कि अति के स्वरूप पर पहुंचते हैं, अति का स्वरूप केवल आपके निर्गुण स्वरूप पर पहुंचते हैं, वो तुम्हारे प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो तुम्हारे जीव स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वो केवल एक निर्गुण स्वरूप है तुम्हारा, जो विश्व अतीत स्वरूप है, उसको स्वीकार करते हैं। हम नहीं मानते कि पूर्ण स्वयं का ज्ञान हो गया हो। पूर्ण स्वयं का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण का स्वीकार हो। पूर्ण का स्वीकार, जिसको पूर्ण का स्वीकार है वही पूर्ण आस्तिक है, समझते हो ना? जिसको पूर्ण का स्वीकार नहीं है वो पूर्ण आस्तिक नहीं है। अब आप आ जाओ इधर, किधर आओगे? आप आस्तिक के पास आ जाओ। नास्तिक हो गया, आधा आस्तिक हो गया, अब थोड़े से आस्तिक में आ जाओ। अब आस्तिक कौन है? हम उससे कहेंगे कि आत्मा होती है, वो कहेगा आत्मा होती है। परमात्मा होता है, वो कहेगा हाँ परमात्मा होता है। ये आस्तिक लोग होता है, लेकिन ऐसा मानते हुए प्रकृति को फिर भी अलग मानता है। प्रकृति को जीव आत्मा से अलग मानता है, प्रकृति को परमात्मा से अलग मानता है। पूर्ण सत्य उसकी मुट्ठी में नहीं है, पूर्ण अनुभव स्वयं का उनके पास नहीं है। कांट छांट करके अपने आप को खंडित करके देख रहे हैं कि हम तो केवल जीव आत्मा है और परमात्मा भी हमारे भिन्न से। ये द्वैत मत है, भेद मत है कि परमात्मा अलग, जीव आत्मा अलग, प्रकृति अलग। जो इस तरह से टुकड़े करके देखता है अस्तित्व के, उसके खुद के कितने टुकड़े हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये प्रकृति अलग है, जीव आत्मा अलग है, और जो परमात्मा वो अलग है। तीनों अलग अलग नित्यताएं है, ये कभी खत्म नहीं होते। ये तीनों अलग अलग से सदा से ही सदा हैं और सदा रहेंगे। ये तो टुकड़े कर दिए अस्तित्व के। थोड़ा सा मेल जोल इनका दिखा देते तो पूर्ण स्वीकार होते, तो पूर्ण स्वयं पर पहुंच भी जाते। पूर्ण स्वयं पर नहीं जाते, इन्होंने स्वयं के टुकड़े कर लिए। अपने शरीर को कहीं डाल दिया, अपनी प्रकृति को कहीं डाल दिया, अपने जीव स्वरूप को कहीं डाल दिया, ब्रह्म स्वरूप को कहीं डाल दिया। टुकड़े टुकड़े हुए बैठे हैं, ये भी स्वयं पर नहीं पहुंचे। स्वयं पर पहुंचना बड़ी दुर्लभ बात है, दूर की बात है, समझते हो ना? दूर की बात है। ये सारे के सारे आस्तिक, अर्ध आस्तिक और नास्तिक, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ये पूर्ण स्वयं पर नहीं पहुंचे, ये पूर्ण आपे पर नहीं पहुंचे, ये पूर्ण सत्य पर नहीं पहुंचे, पूर्ण अस्तित्व पर नहीं पहुंचे। इन्होंने खंड खंड के रूप में जाना है, इन्हें सब कुछ खंड मंड करके जाना है, एक रूप में नहीं जाना है कि एक सत्य क्या है, एक निचोड़ क्या है। किसी गांव में एक नाथ बाबा आ गया। नाथ हाथी रखते हैं, देखे हो ना गांव में कई बार कई हाथी लेकर के बाबे आ जाते हैं, गांव से बाहर डेरा लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से एक गांव में हाथी लेकर के जो है नाथ बाबा आ गया। तो गांव में पता चल गया कि हाथी लेकर के आया है बाबा। लोग हाथी देखने गए कि हाथी कैसा होता है, बच्चे भागे और भागे, देखा कि हाथी कैसा होता है। तो वही पास में एक परिवार और था, वो परिवार अंधा था। कुदरतन उस परिवार के सारे सदस्य अंधे थे।
उस परिवार के जितने भी सदस्य थे वो सारे अंधे थे। तो अंधों ने भी सुना कि गांव माथी आया है, कि देखना तो हमने भी चाहिए। अब उनने किसी से कहा कि भी हाथी तो हम भी देखना चाहते हैं। अरे हाथी तुम कैसे देखोगे, तुम तो अंधे हो, हाथी को तुम नहीं देख सकते। कहने लगे देख सकते हैं, हमारे पास एक और भी आंख है। वो कौन सी आंख है? वो स्पर्श की है। स्पर्श करके हम पता लगा लेंगे कि हाथी कैसा है। समझते ना, स्पर्श से छू करके किसी चीज का पता नहीं लगा लेते हैं कि ये चीज ऐसी ऐसी है। तो कहने लगा कोई नहीं, आंख नहीं है तो हम स्पर्श करके छू करके हाथी को पहचान लेंगे कि हाथी कैसा कैसा है। वो चले गए, उनको ले गए, सभी ने अपने अपने तरीके से हाथी को देखा। किसी ने उसकी टांग को हाथ लगाया, ऐसे हाथ फेर कर देखा। उसने जो पहला अनुभव था जैसे पिल्लर का अनुभव, कभी पिल्लर को हाथ फेर कर देखा होगा, उसने मन में बैठा लिया कि हाथी तो पिल्लर जैसा है। हाथी की टांग पर हाथ फेरा, पूरे हाथी को कह दिया कि पिल्लर जैसा है, टांग जैसा है। अब दूसरे ने उसकी पूंछ पर हाथ फेर कर देखा, उसने कह दिया कि झाड़ू जैसा है। तीसरे ने उसके कान पर हाथ फेर कर देखा, उसने कह दिया कि छाछ जैसा है, जैसे छाछ पिछोड़ने का होता है। उन्होंने ज्ञान तो सभी ने किया, लेकिन अलग अलग किया, और वो ज्ञान ही नहीं था। हाथी का तो वो ज्ञान ही नहीं था। हाथी का ज्ञान तो जब हो सकता है जब पूरी आंख खुली हुई हो, जो पूरा हाथी एक साथ दिखाई देता हो, और आंख इतनी खुली हुई है कि हाथ हाथ दिखाई ना, पैर पैर दिखाई देता हो, पूंछ पूंछ दिखाई देता हो, तो हाथी का ज्ञान नहीं हो सकता है। हाथी का ज्ञान हो ही तब सकता है जब पूरी आंख खुली हो, हौस की। कहने का मतलब है तुम्हारी पूरी हौस की ही आंख खुली हुई हो, पूर्ण अस्तित्व तुमको एक साथ दिखता हो। ऐसा नहीं है कि आधा ऐसा दिखता है और आधा ऐसा ना दिखता है, ऐसा नहीं है। आपने दोनों हिस्से दिखने चाहिए, आत्मा का भी, प्रकृति का भी, परमात्मा का भी, सब पूरा का पूरा अस्तित्व एक साथ दिखना चाहिए। अगर ऐसा तो आपने एक साथ देख लिया तो आप स्वयं के सही ज्ञान पर पहुंच सकते हो, नहीं तो स्वयं के ज्ञान पर नहीं पहुंच सकते। आपको पूछेंगे आप कौन हो, आपको ये दो धार्मिक ग्रंथ इनमें उत्तर मिल जाएंगे। आपसे पूछो कि आप कौन हो, आप कहोगे कि मैं शरीर भी नहीं हूं, क्योंकि सिखाया ही ऐसा गया है कि मैं मन भी नहीं हूं, कहीं का मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं प्रकृति भी नहीं हूं, मैं आनंद भी नहीं हूं। तो क्या है तू? कि मैं तो आत्मा हूं। अभी आत्मा कौन सी आत्मा रहेगी जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसके पास माध्यम नहीं है? इतनी चटनी कटनी करके तुम अपने आप को देखोगे कि मैं केवल आत्मा हूं, और अपने पराकृत स्वरूप को छोड़ दोगे, अपने जीव स्वरूप को छोड़ दोगे, आप अपने विश्वगत स्वरूप को छोड़ दोगे। आप इतना ही मान लो कि मैं इतना ही हूं। आपने तो बिखेर दिया अपने आप को, खंड खंड कर दिया, शरीर कहीं फेंक दिया, प्राण कहीं फेंक दिया, मन कहीं फेंक दिया, बुद्धि कहीं फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े करके बिखरे पड़े हैं लोग। कैसे जानेंगे अपने आप को? तो जब जानेंगे, सभी टुकड़ों को मिला करके अपने आप को देखेंगे, पूरे अस्तित्व के सतरों को मिला करके एक साथ देखेंगे, तभी तो पता चलेगा खुद का। बिखरे रहो, मानते रहो। अब एक कहता है ठीक है मैं इनमें से कुछ नहीं हूं, एक दूसरा कह देता है कि मैं शब्द स्वरूप हूं। शब्द धुन, शब्द कौन सा? थोड़ा सा ध्यान में ले लें। कई जो लोग ध्यान करते हैं उनको अपने सिर में धुन सुनाई देती है, किसी न किसी चीज की धुन, किसी को घंटे के रूप में, किसी को ची ची के रूप में, पी पी के रूप में, छक छक के रूप में, अनेकों प्रकार की ध्वनियां हैं तुम्हारे अंदर। किसी के अंदर तो सिर के अंदर विस्फोट हो जाते हैं, ऐसे विस्फोट, बहुत भारी विस्फोट, बम फट गया जैसे, ऐसा भी सिर में विस्फोट हो जाता है। उसको ये शब्द बोलते हैं, उसको ये धुन बोलते हैं। उस धुन को ये कहते हैं कि ये हूं मैं। धुन को कहते हैं ये हूं मैं। मैंने कहा कि मैं कौन हूं, ये उसका उत्तर देते हैं कि मैं तो धुन हूं। धुन तुम तो नहीं हो। धुन तो तुम्हारी एक शक्ति है, आत्मा की एक ऊर्जा है। ये तो प्राणों का एक कंपन है जो तुमको सुनाई देता है। ये तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति है।
ऐसा भी नहीं तुम्हारे से अलग है कि भिन्न है, लेकिन ये पूर्णतया तुम नहीं हो, तुम इससे फिर भी ज्यादा हो। ये तुम्हारे प्राण हैं, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारे से जुड़ी हुई है, ये बात ठीक है। अब दूसरा कहता है कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूं, कि मैं तो ज्योति स्वरूप अपना ज्ञान देता है कि तो कौन है? वो कहेगा कि मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे सारी आध्यात्म में वर्णन है कि ज्योति स्वरूप आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा तो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, कहते ना सभी, तुम भी सुनते होगे। लेकिन ज्योति भी तुम्हारी एक ऊर्जा है, तुम्हारा एक बाहरी प्रकार की एक शक्ति है, जिसको चमकदार ऊर्जा है तुम्हारी। वो तो धुनदार ऊर्जा थी, ये चमकदार ऊर्जा है। ये तुम्हारी एक ऊर्जा है, ये भी तुम नहीं हो, ये तुम्हारी जरूर है लेकिन ये तुम नहीं हो। खंड करके फिर भी नहीं देखना है, लेकिन आपको संपूर्ण रूप से ज्योति ना कह दें। अगर आपने संपूर्ण रूप से अपने आप को ज्योति कह दिया, तुम नहीं कह सकोगे कि मैं ये हूं, तुम्हें फिर आपका ज्ञान नहीं है। नूर के सेवक, नूर के साहेब, वो घर परापरी है। ये लिखा हुआ ना हमारे शास्त्रों में कि साहेब नूर का है, कि वहां जो सेवक वो भी नूर के हैं, और ये घर तो सूक्ष्म घर तो परापरी है, ये तो बहुत परे है। इस परे की बात तो हमारे मन में नहीं समाती, क्योंकि हम तो शुरू में ही बोल दिया था ये सर्वव्यापी की कोई खबर है, जहां रहें वहीं निज घर है। शुरू की ही लाइन में इसका खंडन हो चुका था कि हम तो सर्वत्र रहने वाले लोग हैं, कहां से आएंगे और कहां जाएंगे। तो वो ज्योति स्वरूप है। अब ज्योति स्वयं का ज्ञान नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। इसे आगे चले जाते हैं, ज्योति से आगे भी चले जाते हैं, आनंद पर भी आ जाते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप भी तुम्हारे अलौकिक जो प्राण हैं उनका भोग है। ये पांचवा कोष कहा गया है। पहला अन्न का कोष है, प्राण का कोष है, फिर ये जो है बुद्धि का मन का कोष है, फिर ये जो आनंद का कोष, ये पांचवा कोष है। पांचवें कोष से परे है चैतन्य तो, लेकिन वो आनंद को ही कह देते हैं कि मैं हूं। आनंद तुम कैसे हो? तुम तो इससे ऊपर हो, आनंद से तुम ज्यादा हो, क्योंकि तुम आनंद को अनुभव करते हैं। जो जिस चीज को अनुभव करने वाला है वो उस चीज से बड़ा होता है। अगर तुम आनंद को बोध करते हो, आनंद का अनुभव करते हो, तुम आनंद से ऊपर हो। अगर नीचे हो तो आनंद का बोध नहीं कर सकते। तुम अलग हो, उसको महसूस करने वाली सत्ता हो। तुम आनंद अगर कहो अपने आप को कि मैं आनंद हूं, ये भी तुम्हारी अधूरी परिभाषा है। अब एक और आता है, थोड़ा सा निकट पहुंचता है कि मैं साक्षी हूं। ये आस्तिक लोगों में आते हैं, ये जैसे संत मार्ग हैं और भी वेदांतिक बातें हैं, इनमें ये बातें आ जाती हैं कि मैं साक्षी हूं। साक्षी का मतलब क्या है? बंद कर लो भाई। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है दृष्टा, देखने वाला, जो लिप्त ना हो, जो तटस्थ हो। जैसे कोई किनारे पर खड़ा है और नदी बहती जा रही है, वो किनारे पर खड़ा खड़ा जो है नदी को देख रहा है, वो नदी में नहीं घुसता है, वो खड़ा खड़ा किनारे पर देखता है, वो नदी में घुस के स्नान नहीं करता है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आती नहीं है। जो साक्षी होता है वो तो सिर्फ देखने वाला है, वो किसी चीज में हिस्सा नहीं लेगा। जैसे दो आदमी लड़ते हैं, एक तीसरा आदमी खड़ा है, जो ये तीसरा आदमी खड़ा है ये साक्षी है। ये उसमें लिप्त नहीं है, न उनको छुटवाता है न उनको लड़वाता है, सिर्फ देखता है। वो निष्क्रिय है, वो स्थित है, वो ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए स्वरूप को साक्षी बोलते हैं। ये किसी को हम पूछें कि तुम कौन है, कि मैं तो साक्षी हूं। लेकिन साक्षी कहना तो मैं थोड़ा सा गहरे में जाकर के देखा है, अपनी थोड़ी सी छोटी परिभाषा है। क्योंकि हम केवल साक्षी नहीं हैं, हम साक्षी से ऊपर भी हैं, थोड़े से साक्षी स्वरूप से ऊपर भी हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल साक्षी हैं, हम वो स्वरूप भी हम जो एक साथ सब कुछ हैं। हम साक्षी भी हैं, हम जो है महसूस करता भी हैं, हम श्रोता भी हैं। तो जो साक्षी बोलता है, जो अपने आप को आत्मा बोलता है, साक्षी कह करके मैं जो है साक्षी हूं और मैं यही आत्मा हूं। लेकिन आत्मा तो श्रोता भी है। क्या वो केवल साक्षी है? आत्मा तो श्रोता भी है, आत्मा तो सुनती भी है।
क्या वो केवल सुनने वाली ही है? वो तो स्पर्श भी करते हो तो महसूस भी करती है। क्या स्पर्श करने वाले हो तो करता भी है। हर एक तरह से अनेकों स्वरूप हैं चैतन्य के। साक्षी का तो एक लक्षण है, देखने का लक्षण उसको। अगर हम केवल इस बात पर अटक गए कि हम केवल साक्षी हैं तो हमें ये उत्तर नहीं दिया जाएगा कि मैं ये चीज हूं। सही उत्तर नहीं दे सकते यदि आप कहेंगे कि मैं साक्षी हूं, क्योंकि आप साक्षी से अधिक हैं। साक्षी से अधिक आपका ये चैतन्य स्वरूप है। ये एक साथ सब कुछ है। ये देखने वाला भी है, ये सुनने वाला भी है, ये स्पर्श करने वाला भी है, ये शक्ति स्वरूप भी है, ये ज्योति स्वरूप भी है, ये नाद स्वरूप भी है, ये आनंद स्वरूप भी है, ये शून्य स्वरूप भी है। इन सभी स्वरूपों से ऊपर है ये चैतन्य स्वरूप। हमने इस चैतन्य स्वरूप पर आना है, लेकिन कटे छठे स्वरूप पर नहीं आना है। हमने कटे छठे चैतन्य स्वरूप पर नहीं आना है, हमने संपूर्ण चैतन्य स्वरूप पर आता है। हमने चैतन्य स्वरूप के माध्यम को नहीं काटना है कि हम अपने शरीर को नहीं माने, के बुद्धि को नहीं माने, और जो है प्राणों को नहीं माने, मन को नहीं माने, इनको नहीं मानते हम चैतन्य है। ये झूठ है बिल्कुल, कि चैतन्य माध्यम के बगैर हो ही नहीं सकता है, चैतन्य शरीर के बगैर हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? तुम कहो कि मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, अलग हो गया चैतन्य, इसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए तो कहा है कि चैतन्य आत्मा अलग है, शरीर मृत्यु के समय उठाकर फूक देते हैं, जब आत्मा अलग है वो निकल जाती है और शरीर पड़ा रह जाता है, उसको फूक देते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। लेकिन शरीर को आप अलग नहीं कर सकते। चाहे मर गया है तुम्हारा शरीर, शरीर मरने के बाद तुम्हारे साथ एक और भी शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। शरीर से तुम पीछा नहीं छुटवा सकते। स्थूल में नहीं, स्थूल रूप में नहीं होगा तो सूक्ष्म रूप में होगा, सूक्ष्म रूप में नहीं होगा तो कारण रूप में होगा, कारण रूप में होगा। ये कारण रूप का शरीर कभी हटाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। अगर कारण शरीर को छोड़ देंगे तो ये जो अनंत भिन्नता है, अनंत अनेकपणा, ये खत्म हो जाएगा। अगर तुम शरीर को छोड़ सको, कण नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये शरीर को छोड़ना तो संभव ही नहीं है। क्यों कहते हैं कि शरीर अलग है? संभव ही नहीं है। किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर मृत्यु के बाद तुम्हारे अंदर शरीर साथ ना हो तो दोबारा जन्म नहीं ले सकते। समझते हो? शरीर फिर भी तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें सपना आ जाता है, तुम्हारे साथ कोई शरीर नहीं होता है क्या? एक सूक्ष्म शरीर होता है स्थूल शरीर से हट करके। ये शरीर तुम नहीं हटा सकते। इससे परे भी एक और आकाश जैसा शरीर है, उसको भी नहीं हटा सकते। शरीर को आप हटा ही नहीं सकते, फिर क्यों कह दिया कि मैं शरीर नहीं हूं? शरीर तुम्हारा माध्यम है। शरीर के बगैर तुम टस से मस नहीं कर सकते। शरीर तुम्हारी ये जो ऊर्जा है, तुम्हारा माध्यम है, तुम हिल ही नहीं सकते। अगर तुम्हारा शरीर यहाँ शून्य हो जाए, उठ सकते हो? कोई यहां से उठ नहीं सकते अगर तुम्हारा शरीर शून्य हो जाए। कौन है भाई ये फोन वाला? कई बार कर लिया इन्हें। शुरू में कहा था कि फोन बंद रखो अपने। बंद रख क्या करो भाई, फोन फान तो फिर भी सुन लिया करो। तो आप यहीं से नहीं हो, आप यहीं से नहीं हो ऊपर बिल्कुल इतने ही बैठे हो तुम शरीर रूप हो। शरीर तुम्हारा ऊपरी रूप है। शरीर आत्मा का ऊपर का रूप है। जैसे एक तालाब होता है, तालाब की सतह होती है एक ऊपर जिसमें लहरें आती हैं। अगर वो लहरें सूखना शुरू कर दें तो तालाब बच जाएगा क्या? पिछुआ बाढ़ चल जा, फिर तालाब सूखना शुरू हो जाए, वो कहाँ से सूखना शुरू होगा? ऊपर से होगा, सतह से होगा, ऊपर के तल से होगा। ऊपर का तल सूखता सूखता चले जाएगा तो जिसको तुम गहराई कहते हो वो भी साथ में सूख जाएगा। शरीर को नहीं छोड़ सकते, सतह को नहीं छोड़ सकते। छोड़ दे तो तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व भी नहीं है। ये झूठ है कि तुम शरीर नहीं हो। मैं कहता तुम शरीर भी हो, तुम प्राण भी हो, तुम सारी चीज हो। आत्मा और चैतन्य के साथ तुम सारी चीज हो। तुमने इस तरह संपूर्ण स्वरूप से अपने आप को पहचानना है। चैतन्य का तो बहुत गहरा दर्जा है, बहुत दूर है चैतन्य आत्मा। ऊपर तो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर प्राण है, ये प्राण के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर अहंकार है, अहंकार के अंदर अहंकार से परे जो है वो आनंद है,
आनंद से परोक्ष प्रकृति निराकार अव्यक्त प्रकृति है। उस अव्यक्त प्रकृति में आत्म शक्ति है। उस आत्म शक्ति में जाकर के तुम्हारा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा 90 नंबर पे, 9वें नंबर पे। उस पर 8 पड़त हैं, उन पड़तों का हम अलग करके नहीं दे सकते। उन 8 की 8 पड़त को शामिल करके तुम्हें दिखा सकते हैं कि मैं इन 8 पड़तों के समेत आत्मा हूं, मैं इस 8 पड़तों के साथ में जीवात्मा हूं, इन 8 पड़तों के साथ मैं हूं। ये मैं का जवाब है कि मैं कौन हूं। अब मैंने बता दिया धीरे धीरे कि आप कौन हैं। आप संपूर्ण सत्ता हैं, सभी सत्र आपके साथ हैं। इस अभिव्यक्त अवस्था में, इस प्रकट अवस्था में आप अपनी परिभाषा दोगे तो कहेंगे कि मैं शरीर भी हूँ, मैं प्राण भी हूँ, और मैं मन भी हूँ, और मैं बुद्धि भी हूँ, और मैं अहंकार भी हूँ, मैं आनंद भी हूँ, मैं परोक्ष प्रकृति भी हूँ, मैं आत्म शक्ति भी हूँ, और इनके सभी का अधिष्ठाता जो आत्मा में वो भी हूँ। चैतन्य से लेकर के सतह तक जब तुम अपने आप को जान लोगे, कह सकते हो कि मैं ये हूं, को उतरा सकता कि मैं कौन हूं। ये साक्षात्कार आपने करना होगा, इससे पहले साक्षात्कार नहीं करना होगा। लेकिन ये अभी भी आपका व्यक्तिगत जानना है। ये आपका जो है आपके व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ के तुम्हारा ये कण रूप का ही जानना है। मैं अभी भी ये कहता हूं, ये तुम्हारा पूरा जानना नहीं है, इससे आगे भी आपने जानना है। इससे आगे क्या जानोगे? आप जीव आत्मा के रूप में संपूर्ण प्राकृत स्वरूप में अपने आप को जान लिया। आप ऐसा नहीं है कि इतने ही हो, आप जो हो विश्व आत्मा भी हो और विश्व आत्मा से परे परमात्मा भी हो। एक ही साथ तुम सारी चीज हो। एक ही साथ तुम प्राकृत स्वरूप भी हो, एक ही साथ तुम जीव स्वरूप भी हो, एक ही साथ तुम विश्व आत्म स्वरूप भी हो, एक ही साथ तुम परमात्मा स्वरूप भी हो। तुम्हारा इतना बड़ा स्वरूप है कि चारों सत्र तुम्हारे साथ हैं, प्राकृत, जीवात्मिक और विश्वात्मिक और विशेषातीत जो स्वरूप है वो भी एक साथ, चारों स्वरूप के साथ तुम बंधे बंधाए पूर्ण स्वरूप, पूर्ण सत्य के सार हो। बस मैंने ये बता दिया कि तुम पूर्ण सार हो। अब तुम्हारा मैं दूसरे तरह से एक और विश्लेषण करता हूं। यहाँ तो तुम्हारा इकाईगत स्वरूप का ज्ञान हुआ, व्यक्तिगत स्वरूप का ज्ञान हुआ। हमें तुमने तो देखना है कि तुम क्या इतने ही हो जितना मैंने ज्ञान कराया, क्या तुम ऐसा ही चैतन्य हो, तुम्हारे साथ ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ इससे विशाल हो तुम और भी। जब तक वो ज्ञान ना होगा तुम्हें तो वो विशालता महसूस नहीं होगी, तो तुम्हें अपना पूरा ज्ञान नहीं है। तुम नहीं कह सकते कि मैं ये हूं, अपना उत्तर नहीं दे सकते कि मैं कौन हूं। मैंने कहा कि यह अस्तित्व है चारों तरफ, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक, भीतर के लोगों तक ये अस्तित्व है। मैंने कहा कि तुम इसका सार हो। अब दूसरी बात से जोड़ता हूं, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो गया है, व्यक्तिगत है। अब इससे आगे मैं तुमको जोड़ता हूं, तुम्हारा और विस्तार करता हूं, थोड़ा सही पूर्ण आत्म ज्ञान पर पहुंचाता हूं कि तुम क्या इतने ही हो, तुम इससे भी ज्यादा हो, तुम सार रूप हो। जैसे क्या समझाऊं? जैसे एक बूंद होती है, बूंद, और एक समुद्र होता है ना, एक बूंद और एक समुद्र। वो भी पानी है, वो भी पानी है। रहस्य की दृष्टि से इनके अंदर कोई भेद नहीं कर सकता कि ये जो पानी है ये अलग है और ये समुद्र का पानी जो अलग है। रहस्य की दृष्टि से आप इनको भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। वो भी पानी है, वो भी पानी है। जो सारी सत्ता है वो भी अपने आप में वही है जो तुम हो, जो तुम हो वो भी वही है जो तुम हो। तो रहस्य में कोई हम अंतर नहीं कर सकते। अंतर कहाँ कर सकते हैं? अभिव्यक्ति में और समर्था में। अभिव्यक्ति, प्रकटता और समर्था, जो लहर समुद्र में उठती हैं, जो गहराई समुद्र में होती हैं, वो बूंद में नहीं होती हैं। क्या होती है एक बूंद में? अब कितना विशाल समुद्र होता है, क्या इतनी विशालता एक बूंद की होती है? लेकिन रहस्य दोनों समान है। वही समुद्र का रहस्य है, वही एक बूंद का रहस्य है। वो भी पानी है, वो भी पानी है। बूंद समुद्र का सार रूप है, सार अभिव्यक्ति है। एक विज्ञान का जो है कि सूत्र है H2O। H2 को O का मतलब है कि जो ये पानी है, ये जो है H2 जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। उस हाइड्रोजन गैस का जो दो कण होते हैं, ऑक्सीजन का एक होता है, ऑक्सीजन का एक कण, हाइड्रोजन के 2 कण, अगर ये मिल जाए तो पानी बन जाता है।
पानी बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन इस सूत्र इसमें रेशो मिल जाए, ये दोनों गैस, तो पानी बन जाएगा। तो एक बूंद का भी यही सूत्र है और पूर्ण जो समुद्र है उसका भी यही सूत्र है, वो भी H2O है और एक बूंद भी H2O है। कोई अंतर नहीं, रहस्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, उसकी अभिव्यक्ति और समर्था की दृष्टि से कह सकते हो। तो हमने तो रहस्य की ओर से देखना है, तुम्हारा विस्तार करना है। एक उपनिषद में एक वाक्य आता है, क्या वाक्य है कि वो पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी शेष रह जाता है पूरा का पूरा। समझते हो कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए और फिर भी पूर्ण ही रह जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक पेड़ होता है, पेड़, ये पेड़ के अंदर से बीज निकल आता है। वो बीज क्या पेड़ से अलग होता है? उसको बीज दोगे तो वैसा ही पेड़ बन जाएगा। पीछे भी पूर्ण बच गया है जो बीज के रूप में, तो भी पूर्ण है। बीज के रूप में भी पेड़ पूरा का पूरा निकला है, लेकिन पीछे शेष भी पूरा का पूरा पेड़ बच गया है। यूं ही तो माता पिता है, बच्चा उत्पन्न हो जाता है, क्या पीछे वो पूरे के पूरे नहीं बच जाते हैं? क्या बच्चा अधूरा पैदा होता है? पूरा मनुष्य पैदा होता है। तो ये हमारे उपनिषदों में एक रहस्य की बात है कि जो है पूर्ण के अंदर से पूर्ण यूं का तो निकल आता है, फिर भी पूर्ण शेष रह जाता है। बस यही बात मैं समझाता हूं कि तुम जो इतने ही नहीं हो, जो अस्तित्व है वो भी तुम ही हो, जो अस्तित्व है वो भी तुम ही हो। इसको समझने के लिए एक और छोटी सी बात समझाऊं। शॉर्ट में मेरे ख्याल में सत्संग लंबा होता जा रहा है। एक और छोटी सी बात लेकर समझाऊं मैं कि एक क्वांटम सिद्धांत है फिजिक्स का। क्वांटम सिद्धांत का मतलब यह है कि छोटे से छोटा कण होता है, कि इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, इनसे परे एक छोटा सा कण होता है। वो कण भी होता है और वो तरंग भी होता है। वो एक साथ दोनों रूपों में होता है, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी, आकार के रूप में भी, निराकार के रूप में भी। क्या तुम नहीं हो सकते जब एक कण हो सकता है? तुम क्या केवल आकार के रूप में हो? तुम निराकार के रूप में भी हो। अंदर गहराई में मूल रूप में तुम तरंग रूप भी हो और इकाई रूप भी हो। तुम अपने आप को इस तरह से फैला के देखो, तुम मूल में जाकर देखो, तुम अस्तित्व से दूसरी चीज नहीं हो। सारा का सारा अस्तित्व कण रूप है, सारा का सारा अस्तित्व तरंग रूप है, और तुम भी ऐसे ही सार हो। फिर अगली वो बात कहते हैं, वो बात क्या कहते हैं कि जो एक कण होता है, एक कण दूसरे कण के रूप में भी होता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है वो दूसरे कण के रूप में भी होता है। यानी कि एक पत्थर यहाँ है और एक पत्थर यहाँ है। मोटे तौर पर समझाऊं, यहाँ का पत्थर ये पत्थर भी है, यहाँ का पत्थर और ये पत्थर भी है। उन पत्थरों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पत्थर एक समान है। और इतना ही नहीं कि एक पत्थर है, दूसरी जगह वो पेड़ के रूप में भी हो सकता है वही पत्थर, तीसरी जगह सागर के रूप में भी हो सकता है, वही किसी जीव जंतु के रूप में हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि वो पत्थर पत्थर ही है, वो अनेकों रूपों में होता है। ये सिद्ध किया उन्होंने, अंदर जाकर के जो एक कण होता है वो अनेकों रूप ले लेता है। एक कण एक दूसरे कण जैसा भी होता है, एक कण अनेकों कणों जैसा भी होता है। ये तुम भी ऐसे ही हो। अगर तुम मूल स्वरूप में जाओ तो सर्वव्यापक परमात्मा से अलग नहीं हो। वो भी तुम्हारे रूप में है, तुम भी उसके रूप में हो, तुम उनके रूप में भी हो, वो भी तुम्हारे रूप में है। तुम्हारा विशाल स्वरूप है, तुम्हारा विशाल चैतन्य स्वरूप है। ऐसा ना समझो कि तुम छोटा सा हो, समझे ना? इतना मत समझ लो कि हम ऐसे व्यक्तिगत हैं। तो एक और चेतनता का सिद्धांत है, वहीं पर निकाल लिया उन्होंने। कई बातें हैं जो भेद की कर दी हैं उन्होंने, वहां चेतनता के नजदीक जा पहुंचे हैं कि जो कण होता है, सबसे भीतरी कण, अगर इस कण को आप छेड़ोगे और वो कण वहां है एक और, उस कण पर भी असर जाएगा। यहां से हमने इस कण को दबा दिया है तो वहां वाला कण भी साथ में दब जाएगा। ये दोनों कण अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों कण अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि एक के दबाने से दूसरा भी दब जाता है और इस दबने में समय नहीं लगता। अगर समय लगता हो
कि अब समय लगता है फिर भी अलग अलग कह सकते हैं। ये कण और ये कण बिल्कुल समान है। अगर समान तो ये नहीं होते, अगर समय लगता होता, समय लगता ही नहीं है। जिस समय इसको दबाया उसी समय वो दब गया। उस कण में और उस कण में कोई अंतर नहीं है। अब मैं ये आपको दूसरे रूम में ले जाता हूँ कि ये बैठी है बहन, ये दूसरी बहन बैठी है, इस बहन में इस बहन में कोई अंतर नहीं है, जैसे उन कणों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम केवल व्यक्ति रूप नहीं हो, तुम विश्व व्यापक भी हो, तुम सभी जगह भी हो। तो सभी जगह है तो इन उत्तर आ जाएगा आप कि तुम कहाँ हो और कहाँ से आए और कहाँ जाओगे। अगर आप सभी जगह हो जाओ तो मैं कहूँ कहाँ से आए हो, क्या जवाब दोगे? तुम अपने घर में हो, मैं कहूँ कहाँ से आए हो, क्या जवाब दोगे? तुम अपने घर में, मैं कहूँ कहाँ जाओगे, क्या जवाब दोगे? आप सर्वव्यापक सत्ता है, गहराई में मूल स्वरूप में तुम परमात्मा ही हो सर्वव्यापक। मैं कहूँ कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या जवाब दोगे? तुमने कहना पड़ेगा कहीं नहीं, हम तो अपने स्थान पर हैं। यूं कहता हूँ कभी से कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। सर्वव्यापक कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ है तो पहले वहां भी है, वहां है तो यहाँ भी है। ऐसे हो तुम, वहां भी हो तो यहाँ भी हो, यहाँ भी तो वहां भी हो। तुम सर्वव्यापक सत्ता हो। तुम्हें कहे कहाँ से आए और कहाँ हो, क्या जवाब दोगे? तुमको कहीं नहीं, हम तो स्वयं सत्ता है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे? ये तुमको हो गया थोड़ा सा खुलासा, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने समझाया, फिर भी थोड़ा टाइम लग गया कि तुम इतने ही नहीं हो, मैं क्या हूँ ये तुम्हें पता चल गया कि तुम केवल व्यक्ति रूप नहीं हो, तुम विश्व व्यापक रूप भी हो, तुम परमात्मा स्वरूप भी हो, विश्वात्मा स्वरूप भी हो, तुम प्राकृत रूप भी हो, तुम मन रूप भी हो, बुद्धि रूप भी हो, सब सर्व स्वरूप हो तुम। तो इतना जान लो कि तुम्हारा आत्म ज्ञान पूरा हो जाएगा। तुम कह सकते हो कि मैं ये हूँ, तुम बता सकते हो मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से नहीं आया। ये तो सवाल ही गलत है कि कहाँ से आया है, कहाँ जाओगे। इनमें सिर्फ एक ही सवाल है कि मैं कौन हूँ। अगर ये सॉल्यूशन में आ गया, बाकी के 3 जो प्रश्न हैं ये गलत हैं, इनका उत्तर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तुम कहीं से ना आते ना कहीं जाते, तुम स्वयं सत्ता हो। कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे, सर्वत्र आप ही हो। लेकिन ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बात अगर अनुभव हो जाए तो ऐसा हो सकता है, अगर अनुभव ना होता ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा था कि सांड की पूंछ छोड़ दोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक है तो दूजा नहीं, एक का सकल पसारा, सर अक्षर की दुई जूठी, और ज्ञान की मिली नजर है। ज्ञान की नजर मिल जाएगी तो ये बाहर भीतर का भेद मिट जाएगा, सब एक ही नजर आओगा। ज्ञान की नजर मिलते ही तुम्हारा सभी घर, सभी जगह घर हो जाएगा। जहाँ रहूं निज घर है, यहाँ रहते हो तुम परमात्मा रहते हो, सूक्ष्म लोक में रहते तो परमात्मा में रहते हो, और उससे परे रहते तो परमात्मा में रहते हो। जहाँ भी रहते अपने घर में रहते हो, तुम्हें ये तुम्हारी भावना ही मिट जाएगी कहाँ जाना है। तुम यहीं अपने आप को घर को मानेंगे। अरे हमने जाना क्या, आप भी हम परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। ये परमात्मा की गोदी है, ये प्रकृति, ये धरती, समझे ना। ये धरती पे तुम बैठे हो, ये परमात्मा की गोदी है ना। बेरा हो तो समझे इस बात ने। कहाँ जाओगे जो परमात्मा में पहले ही बैठे हो तुम तो स्वयं ही हो। वही इतना ज्ञान अपना रख लो कि हम स्वयं ही हैं, स्वयं परमात्मा हमारे रूप में, हम भी परमात्मा के रूप में। लेकिन ये भेद की बात इतनी है कि इसका अनुभव करना होगा। मैंने तो सिर्फ परिचय दिया है, ज्ञान तुमने करना होगा। थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो, परिचय दे दिया, क्या पता तुम्हें कभी ऐसा आदमी मिल जाए जिसके बारे में मैंने बता दिया, पहचान तो लोगे। अगर परिचय ना बताऊं, किसी की नकल शकल पहले ना बताऊं और आदमी मिल गया तो उसने कैसे पहचानोगे कि ये वही आदमी है। बस इतना ही काम किया है मैंने, कि इतना ही बताया है कि ऐसा ऐसा एक आदमी है, उससे मिलना है, ऐसा रंग रूप है। अगर तुम्हें मिल गया तो पहचान करने में आसानी रहेगी, हाँ ये तो वही है। बस इतना ही किया है मैंने। वो आदमी नहीं मिले अभी तुम्हें, पहचान बताई है सत चैतन्य।